ओम शांति। आज है 1 अप्रैल की बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य, जिसमें बाबा ने याद की बात कही कि हमारी याद कैसी हो। बहुत सारे संबंध हैं हमारे बाबा के साथ, तो कौन से संबंध वाली याद के लिए आज बाबा ने कहा होगा, आप सोच के रखिएगा। दूसरी बात बाबा ने श्रीमत की कही और कैसे बाबा की महिमा के अलावा और भी कौन सी महिमा हमें बुद्धि में रखनी है। सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य। मुरली के अंत में कुछ प्रश्न उत्तर भी लेंगे आज की मुरली से। सार है, मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जानन हार कहना, ये है उल्टी महिमा। बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। नॉलेजफुल है बाबा, लेकिन जाने जानन हार कहना ये रॉन्ग है। प्रश्न, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? बाबा की महिमा तो है, बाबा ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन उसके अलावा और किसकी महिमा है? तो 3 बातें बाबा ने कही। भारत की महिमा, गीता की महिमा और ज्ञान गंगाओं की महिमा। उत्तर है, बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया। दूसरी महिमा, गीता की भी अपरम अपार महिमा है। क्या महिमा है? सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। तीसरा, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। क्यों है ज्ञान गंगाओं की महिमा? तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकले हो। क्योंकि हम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकले हैं, इसलिए हमारी महिमा है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए और पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ऊंचे से ऊंचा और बहुत प्यारे ते प्यारा है, सभी का माशूक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, सत्युग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। भारत की ही बात है। पहले पहले तुम भारतवासी आते हो। 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत खंड ही फिर स्वर्ग बनता है, और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। इसलिए भारत को अविनाशी खंड कहा गया, क्योंकि पूरे चक्र में भारत का रोल रहता है, सतयुग से लेके कलयुग तक। बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं, नरकवासी बन जाते हैं, वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं, फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत ही रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखाते हैं। ये है गीता का पुरुषोत्तम संगम युग। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है, तो राज्य भी नहीं है, तो वह युग भी नहीं है। न देवता धर्म है, न राजाओं का राज है, न सतयुग है। तुम बच्चे जानते हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। भारतवासी ये बहुत भूल करते हैं, जो कहते हैं है वो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, लेकिन गलती क्या कर दी? कह दिया भगवान को कि वो अंतर्यामी है,
सभी के अंदर को वो जानते हैं। बाबा कहते हैं, मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूँ। मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते हैं, शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाबा कहते हैं, मैं नहीं हूँ। मैं किसके भी दिल को नहीं जानता हूँ। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। मुझे बुलाते ही पतित दुनिया में है और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्य को ये पता नहीं है कि ये जो दुनिया है वो नई से पुरानी, पुरानी से नई कब होती है। दुनिया एक ही है, लेकिन नई से पुरानी, पुरानी से नई कब होगी ये मनुष्य नहीं जानते। हर चीज़ नई से पुरानी सतो रजो तमो में ज़रूर जाती है। मनुष्य भी ऐसे होते हैं। बालक सतो प्रधान है, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो वो छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। शरीर जब बूढ़ा हो गया तो उसको छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंचा था। भारत की महिमा अपरंपार है। इतना सुखी, धनवान, पवित्र, 3 बातें, सुखी, धनवान, पवित्र, और कोई खंड नहीं है। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को किसने क्रिएट किया? ऊंचे से ऊंचे शिव ने। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो नहीं समझते। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव। शंकर को ऊंचा रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते? शिव है रचयिता। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जाननहार कह देते हैं। अब वह महिमा अर्थ रहित है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा द्वारा हमें वर्षा मिलता है। वो खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे फिरती है वह भी समझाते हैं, क्योंकि वही नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं कि वो जाने जाननहार है। अंतर्यामी, नॉलेजफुल, जानी जाननहार, ये 3 शब्द बाबा ने यूज़ किए कि भगवान को अंतर्यामी या जानी जाननहार कहना रॉन्ग है। नॉलेजफुल कह सकते हैं। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ 21 जन्मों के लिए। राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी हठयोगी नहीं जानते। ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं है। भगवान तो एक निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। दूसरी भ्रांति कि ब्रह्म भगवान है। बाबा कहते ब्रह्म भगवान नहीं है। ब्रह्म तो रहने का स्थान है और उसमें रहने वाला है शिव। वह सर्व आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेते हैं। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। तीसरी बात, ज़्यादा भक्ति करने वाले ही पहले पहले ज्ञान में आएंगे। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक के। आंसर आया आपको? बाबा ने आज आशिक माशूक के संबंध की बात कही। भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो। आत्मा बाप को याद करती है। ये है ही दुख धाम। हम आत्माएं असुर शांति धाम की निवासी हैं। पीछे आए सुख धाम में। फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप ने समझाया है। भक्ति में कहा हम सो हम का अर्थ आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। लेकिन बाबा कहते वास्तव में हम सो का अर्थ क्या है? हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य,
हम सो शूद्र। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं सो देवता बनने के लिए। पूरा चक्र बाबा कहते हैं याद करो। ये है यथार्थ अर्थ। वो तो बिल्कुल रॉन्ग अर्थ बताते हैं। सतयुग में एक देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था। पीछे और धर्म हुए। अद्वैत धर्म माना केवल एक धर्म। उस समय जब देवता धर्म है तब और कोई धर्म नहीं होता। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू होता है। सतयुग में रावण राज्य नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट। तो ये टीचर भी हुआ। पहले आशिक माशूक का संबंध, अब गॉडली स्टूडेंट और टीचर का संबंध। फादर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं। बाप और बच्चे का संबंध, सदगति देने से सदगुरु और शिष्य का संबंध। तो बाप टीचर गुरु तीनों हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है ना, हर वर्ष रावण को जलाते आते हैं, परंतु रावण है कौन ये नहीं जानते। और कौन सी बात भक्ति में नहीं जानते कि रावण कौन है। जलाते हैं परंतु जानते नहीं। ये है भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। ये बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर चाहे वर्षा बरसाते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। शिव बाबा है सागर, उससे हम ज्ञान गंगाएं ज्ञान भरकर अपने में बादल बनकर बरसते हैं। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। ये एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ। जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है। याद बढ़ाने का मतलब ऐसे नहीं कि मुख से शिव बाबा कहते रहें। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस फिर बुद्धि में उनकी ही याद रहेगी। भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते पूजा करते उसका साक्षात्कार हो जाता है। जाती रही भावना जैसी। बाबा कहते भक्ति में ऐसा गाते हैं तो मन में उसी की सूरत दिखाई देती है, उसी का साक्षात्कार होता है। वह है अल्पकाल के लिए भक्ति करते नीचे उतरते आए। अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदी बहती है। सिविल वॉर के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए हैं, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल पहले देवता बने हैं वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे, फिर प्रजा में नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। जितना ज़्यादा पुरुषार्थ उतना श्रीमत पर ज़्यादा चलेंगे तो ज़्यादा ऊंचा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। वह फिर 21 जन्म चलेंगे। अभी है सबके आसुरी गुण। आसुरी दुनिया पतित दुनिया है। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। जैसे सतयुग से लेकर कलयुग तक आत्माएं पाठ बजाती हैं। इस समय बाबा कहते हैं याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। जितना याद में रहेंगे बाबा की, क्योंकि वो सदगति दाता है, तो आत्मा की जो खोट है आत्मा में विकारों की वो निकल जाएगी और आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलॉय पड़ती है, कला कम होती जाती है। अभी तो कोई कला नहीं। जब ऐसी हालत हो तब बाप आते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए हैं, जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अब हम क्या बन गए? एक्टर ड्रामा के। तो ड्रामा के एक्टर हैं लेकिन ड्रामा की स्टोरी का मालूम ही नहीं है, जो बाबा ही आकर बताते हैं। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, परंतु पाठधारी होकर जानते नहीं। तो बेहद का बाप कहेंगे ना कि तुम कितने बेसमझ बन गए।
अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। फिर रावण कौड़ी जैसा बना देता है। राम और रावण की भेंट बाबा कर रहे हैं कि राम हीरे जैसा बनाते हैं, रावण कौड़ी जैसा बना देते हैं। मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ, फिर ये पतित दुनिया भी विनाश हो जाएगी। साथ ले जाते हैं गाइड बन के। मच्छरों सदृश सबको ले जाता हूँ, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। ऐसा तुमको बनना है, तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ये पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते नहीं। इतने बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। भक्ति में देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कह देते हैं। विराट रूप का जो विष्णु का चित्र दिखाते हैं, लेकिन उसमें ब्राह्मण चोटी गायब कर दिया। तो जो मिसिंग लिंक है वो है नहीं ब्राह्मण, इसलिए शिव को भी गुम कर दिया, ब्राह्मणों को भी गुम कर दिया, तो उसके रहस्य को भूल गए। चित्रों में ब्राह्मणों और शिव को गुम कर दिया। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। एक और टाइटल हमारा ब्राह्मण। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज की मुरली के अनुसार सार है, सोच लिया होगा आपने। ऊंचा पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। ऊंचे पद का आधार पढ़ाई, दैवी गुणों की धारणा और जितना श्रीमत पर चलेंगे। तो पहला पॉइंट, ऊंचा पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट, सच्चा आशिकपन एक माशूक को ही याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाओ। आज बाबा के हम बच्चे, टीचर के स्टूडेंट, गुरु के शिष्य, आशिक माशूक, सच्चे ब्राह्मण, ये सब टाइटल बाबा ने हमें दिया। और ड्रामा के एक्टर्स। वरदान है, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। विस्तार है, जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। कारण करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ। इसी स्मृति से सफलता होती है। मैं पनाया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। निमित्त समझा, आज भी बाबा ने, कल भी बाबा ने मुरली में गेट की बात कही थी कि कैसे हम सतयुग से कलयुग में आते हैं, फिर कलयुग के गेट से निकल परम धाम में जाते हैं, फिर वहाँ से सतयुग में आते हैं, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है। तो आज फिर बाबा गेट की बात कर रहे हैं कि मैं बनाया बना माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते हैं। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। तो निमित्त समझने के फायदे बताए बाबा ने। निमित्त समझने से करावनहार की स्मृति रहती है, तो डबल लाइट रहते हैं और सफलता भी मिलती है और माया जीत भी बन जाते हैं। इस कारण नंबर 1 पद मिल जाता है। स्लोगन, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। कोई भी कर्म करने से पहले तीनों कालों को जानकर फिर कर्म करें तो सफलता मिलती रहेगी। मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी ये ज्ञान प्राप्त हुआ, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है
ये तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामानुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहाँ सत्युग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजापत पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहाँ द्वेष, ईर्ष्या नहीं होता। वहाँ प्रजा भी सुखी होती है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट हैं। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। ये है अविनाशी कमाई, जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सत्युगी दुनिया में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है, ये कोई छू मंत्र की बात नहीं है। अभी की कमाई अनुसार ही भविष्य पद। दूसरा पॉइंट है, गुरुमत शास्त्रों की मत है, कोई परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते हैं बच्चे, गुरु मत, शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है। ये तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलन का पता मैं ही आकर देता हूँ। उसके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भल भगवान वाच है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए उनका यादगार गीता बनी। ये विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। ये तो और ही उल्टा कर्मकांड में फंसाते हैं। मम्मा कह रही हैं, ऐसा कहकर ये तो और ही कर्मकांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पर अगर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहता है, इन कर्मकांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़े, यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य हैं, श्वासोश्वास मुझे याद करो। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जब जाता है तो कर्मकांड आप ही छूट जाते हैं, क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जाए तो फायदा क्या मिला। प्रारब्ध तो बनी नहीं, कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। कर्म कांड भी किए लेकिन न प्रारब्ध बनी न हिसाब किताब से मुक्ति मिली। लोग तो समझते हैं झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसको दुख न देना ये अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो कर्म सदा के लिए कर्मों की बंधाई मानी से छूटना है। खाली झूठ न बोलें, चोरी न करें, गलत काम न करें, दुख न दें, यही नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं सदा के लिए कर्मों की बंधाए, कर्मों ने जो बांध रखा है उससे छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड, बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। ये नशा सदा रहे। नवरात्रि शुरू हो गए हैं तो इसलिए 1 अप्रैल का पहला इशारा कंबाइंड रूप के ऊपर है कि शिव और शक्ति को कोई अलग नहीं कर सकता। पहले ढूंढते थे, आज साथ रहने वाले हैं। ये नशा रहे। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने 3-4 जो मुख्य बातें कही कि रावण और राम का कंट्रास्ट, सदगति और दुर्गति का कंट्रास्ट, पुरानी दुनिया और नई दुनिया का कंट्रास्ट, कैसे भक्ति में जानी जाननहार और अंतर्यामी कहकर भगवान को डिफेम किया, लेकिन असली में वो ज्ञान का सागर है, अंधकार से निकाल के प्रकाश में ले जाते हैं। पूरे चक्र का रहस्य बाबा ने हमको समझाया, कैसे हम सो हम देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं
ना कि आत्मा सो परमात्मा बनती है, और न ही आत्मा ब्रह्म में लीन होती है। ब्रह्म तो आत्मा के रहने का स्थान, घर है। तो आज विचार कीजिएगा कि बाबा ने जो श्रीमत हमें दी, किस किस बात की आज हमें श्रीमत दी है। आज की मुरली से आप निकालिएगा, फिर कल शेयर करेंगे। ऐसे तो सारी ही मुरली बाबा की श्रीमत है, लेकिन श्रीमत माना बाबा ने हमें क्या क्या करने की आज आज्ञा दी है, किस किस बात पर हमें अटेंशन देना है। थैंक यू। ओम शांति। आप सबका दिन बहुत शुभ हो।